हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। मुझे लगता है इंशाअल्लाह 2018 में जो इलेक्शन होगा उसमें अंपायरों की उंगलियां वालों के डब्बे खाली रहेंगे, इंशाअल्लाह खाली रहेंगे। 2018 में नाअहल करने वालों से बदला लेना है। इलेक्शन में अंपायर की उंगली वालों के डब्बे खाली निकलेंगे। जो वोट मुस्लिम लीग नून के बक्से में नहीं जाएगा वो अवामी वोट के तकद्दुस के खिलाफ जाएगा। साबिक वजीर आजम ने फिर मुखालफीन को निशाने पर रख लिया। कहा लाडला और पीपल्स पार्टी बताए कि अवाम के लिए कौन सा मंसूबा शुरू किया या मुकम्मल किया। ये हर उस वजीर आजम का मुकदमा है जो आपके वोटों के बावजूद, आपके बार बार एतमाद के बावजूद 5 साल पूरे नहीं कर सका। निज़ाम अदल हर उस शख्स का मकरूज है जिसने वोट डाला। क्या इस नाइंसाफी के खिलाफ आप कुछ करेंगे? क्या पाकिस्तान का इसी तरह तमाशा बनता रहेगा? मरियम नवाज के शेखुपुरा में मतवालों से सवालात। कहा कि माइनस नवाज शरीफ के फार्मूले पर काम करने वालों को नाकामी हुई। नवाज शरीफ की राहें रोकने वाले मुल्क की तरक्की की राह में रुकावट है। MQM में क़यादत के लिए वोटों की जंग। पोलिंग मुकर्ररा वक्त पर शुरू ना हो सकी। कारकुनान ताखीर से आए तो फारूक सत्तार को 1 घंटा बढ़ाना पड़ गया। कारकुनान बैलेट बॉक्स भरने के लिए ठप्पे लगाते नजर आए। फारूक सत्तार कहते हैं नताइज से पता चल जाएगा कि आईनी सरबराह कौन होगा। सत्तार भाई को आगाह किया कि ये अमल इस वजह से गैर कानूनी है, गैर आईनी है कि अब फारूक सत्तार भाई MQM के सरबराह नहीं है। फारूक सत्तार ने इलेक्शन कराया, राबिता कमेटी ने गैर कानूनी करार दे दिया। कंवर नवीद जमील ने फारूक सत्तार पर गलत बयानी का इल्जाम भी धर दिया। बोले कि फारूक सत्तार ने पूरी कौम और तंजीम को तकसीम कर दिया। कारकुनान ने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। कराची को कचरा कुंडी बना के छोड़ा है। लोगों को गाजर मूली की तरह किसने काटा था इस शहर में 25-30 साल। तो माफिया टूटता है तो भाई 5-6 ग्रुप ही बनते हैं, इसलिए कि अब जंग जो है हकूक की नहीं है, अब वसाइल की जंग। MQM की लड़ाई में नून लीग की एंट्री। मुशाहिदुल्लाह ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन को ड्रामा करार दे दिया। कहा माफिया है, जब टूटता है तो 5 से 6 धड़े बनते ही हैं। Today I can say with pride and conviction that there are no organized camps on our side of the border. We defeated Al-Qaeda, Tehreek-e-Taliban Pakistan and Jamaat al-Ahrar, while their safe havens still exist in Afghanistan at a mere fraction of resources deployed on the other side of the border. पाकिस्तान में दहशतगर्दों का कोई महफूज ठिकाना नहीं। 2017 में पाकिस्तानी सरजमीन पर 131 हमले हुए, 123 अफगानिस्तान से किए गए। आर्मी चीफ ने म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में आलमी बरादरी को साफ साफ बता दिया। कहा कि दहशतगर्द पाकिस्तान में मौजूद मुहाजिरीन कैंप्स को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अफगान मुहाजिरीन की बाइज्जत वापसी जरूरी है। पाकिस्तान में मौजूद सियासी निजाम फेल हो चुका। नवाज शरीफ ने एतराफ किया कि अदालतों में इंसाफ नहीं। नवाज शरीफ ने वजीर आजम बनकर अदालती निजाम पर तवज्जो क्यों नहीं दी। सिराजुल हक की नौशहरा में नून लीग पर शदीद तनकीद। कहा नवाज शरीफ और जरदारी नाकाम हो चुके, अगली हुकूमत दीनी जमातें ही बनाएंगी। नौशहरे फिरोज में ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस का भरपूर पावर शो। पीर पगारा सियासी मुखालिफिन पर बरस पड़े। कहा कि मुल्क में अमन
सियासी जमातों ने नहीं, फौज ने कायम किया। हुकूमत के काम सुप्रीम कोर्ट को करने पड़ रहे हैं। एक ईंट से ईंट बजाने की बातें करता है तो दूसरा अदलिया और फौज के खिलाफ अवाम को सड़कों पर लाना चाहता है। मुल्क को इस करप्ट टोले से आजादी दिलाएंगे। हुकूमती इत्तेहादी मौलाना फजलुर रहमान ने हैदराबाद में मैदान सजा लिया। कारकुनान को कायद के खिताब का इंतजार। लाहौर में जरा सी गफलत, कीमती जिंदगी निकल गई। खेल के दौरान 12 साला बच्चे से गोली चल गई। 2.5 साला असद मौके पर ही चल बसा। अहले खाना का शदीद एहतजाज, इंसाफ फराहम करने का मुतालिबा। बच्चे के पास असलहा किसका था, कहां से आया? कराची यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म अहमद शाह की पुरअसरार मौत। लाश मुबीना टाउन थाने की हुदूद से मिली। पुलिस के मुताबिक हलाकत सर पर तेज धार आले के वार से हुई। इल्म की प्यास बाजोड़ के अहमद को कराची लाई, लेकिन मौत ने अहमद शाह को गले से लगा लिया। कराची में पुलिस फायरिंग से जम बहक, मकसूद के केस में अहम पेशरफ्त। अदालती हुक्म पर 4 पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कत्ल और इक़दाम कत्ल की दफात शामिल। इसराइल और सऊदी अरब ईरान के खिलाफ यकजुबान। म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में इसराइल ने ईरान को दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा करार दे दिया। सऊदी अरब ने दहशतगर्दों की तरबियत का इल्जाम आयद किया। ईरान ने तमाम इल्जामात को मुस्तरद किया। ईरान में मुसाफिर तैयारा हादसे का शिकार, इस्फहान में गिरकर तबाह हो गया। मुसाफिरों और अमले समेत 66 अफराद जान से गए। रेस्क्यू इदारे तैयारे का मलबा उठाने में मसरूफ। रुई के सफेद गालों से नथिया गली का 16 सिंगार। कोहसारों का निखरा रूप देखने सैयाह खींचे चले आए। एक दूसरे पर बर्फ के गोले भी खूब बरसाए। लाहौर में सपुर्द खाक, नमाज जनाजा में शोबिस, अहले इलाका और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। पथरीला ट्रैक, रास्ता दुश्वार, ड्राइवर्स का कड़ा इम्तिहान। चोलिस्तान जीप रैली का 13वां एडिशन दिफाई चैंपियन नादिर मक्सी ने जीत लिया। साहबजादा सुल्तान की दूसरी पोजीशन। खवातीन कैटेगरी का टाइटल कृष्णा पटेल सुप्रियो कहते हैं, पाबंदी की वजह ये ही काफी है कि ये लोग पाकिस्तानी हैं। पेट की गड़बड़ ने परवाज को गड़बड़ा दिया। हवा में प्रेशर इतना बढ़ा कि तैयारे को जमीन पर उतारना पड़ा। दुबई से हॉलैंड जाने वाली परवाज में गैस के गैर मामूली इखराज ने मुसाफिर को जिंदगी भर के लिए एयरलाइन से खारिज ही कर दिया। नाज़रीन, आज 9 बजे के साथ मैं हूँ आसमा इकबाल और मैं हूँ अली आबिद। बुलेटिन का आगाज करेंगे नून लीग की जानिब से शेखपुरा में किए जाने वाले पावर शो से। जलसे से खिताब में नवाज शरीफ ने एक बार फिर अंपायर की उंगली का जिक्र किया और कहा कि इंतखाबात में अंपायर की उंगली ही नहीं रहेगी, और साथ ही ये भी कहा कि अंपायर का डब्बा भी जल्द गोल होने वाला है। साबिक वजीर आजम ने मुखालिफिन पर तनकीद के तीर बरसाते हुए कहा कि खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में तबाही मचाने वाले आज पंजाब को देख लें और अवाम फैसला करें कि उनका साथ देना है या फिर अपना मुस्तकबिल बेहतर बनाना है। मुझे लगता है इंशाअल्लाह 2018 में जो इलेक्शन होगा उसमें अंपायरों की उंगलियां वालों के डब्बे खाली रहेंगे, इंशाअल्लाह खाली रहेंगे। पीपल्स पार्टी वालों को तो अपने वैसे ही खुदा हाफिज कह दिया है। अब इंशाअल्लाह ये अंपायर की उंगली वालों को भी खुदा हाफिज कहने का वक्त आ गया है। और पीपल्स पार्टी वालों, तुमने इस मुल्क के अंदर अंधेरे कर दिए, मुल्क को अंधेरों में गर्क कर दिया। हम अंधेरों को खत्म करके रोशनियां वापस लेकर आए।
सूबा सरहद के टीके का हाल देखे, टूटा फूटा हुआ है। सड़कें टूटी, पेशावर में मिट्टी, कचरा, गंद, कराची में भी यही हाल है। आज जाके देखो, लाहौर पाकिस्तान का खूबसूरत तरीन शहर बना दिया शहबाज शरीफ ने। आपके वोट का तकद्दुस जो है, उसका एहतराम सबको करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि 20 करोड़ अवाम किसी को अपना वजीर आजम मुंतखब करें और कुछ लोग बैठकर उसको गुजारते उजमा से फारिग कर दें। क्या ये आपको मंजूर है? नाज़रीन, शेखुपुरा में होने वाले इस जलसे में मरियम नवाज एक बार फिर अपने वालिद की वकालत में जज्बाती होती दिखाई दी। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ के खिलाफ कैंपेन चलाने वालों को हमेशा की तरह मुंह की खाना पड़ी। माइनस नवाज फॉर्मूले पर अमल करने वालों के हाथ कुछ न आया। मरियम ने कहा कि जो लोग नवाज शरीफ की राहें रोक रहे हैं, वो दर हकीकत मुल्क की तरक्की की राह में बड़ी रुकावट है। क्या नवाज शरीफ के साथ होने वाली नाइंसाफी को मानते हो? ये अकेले नवाज शरीफ का मुकदमा नहीं है, ये हर उस शख्स का मुकदमा है, हर उस वजीर आजम का मुकदमा है जिसको आपने अपने वोट देकर वजीर आजम बनाया था। ये हर उस वजीर आजम का मुकदमा है जो आपके वोटों के बावजूद, आपके बार बार एतमाद के बावजूद 5 साल पूरे नहीं कर सका। 3 बार यही हुआ, 3 बार यही हुआ। एक दफा भी, एक मर्तबा भी मेरे भाइयों बहनों, नवाज शरीफ को वोट से नहीं निकाला गया। नवाज शरीफ को एक मर्तबा भी अवाम ने नहीं निकाला। नवाज शरीफ को जब भी निकाला, वोट की पर्ची को रोकने वालों ने निकाला। तो क्या ऐसे ही पाकिस्तान का तमाशा बनता रहेगा या आप लोग कुछ करोगे? 20 साल से जो माइनस नवाज शरीफ के फॉर्मूले पे काम करने वालों को क्या मिला? उधर नवाज शरीफ के जलसे पर तहरीक इंसाफ ने अपना रद्द अमल दिया। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान फव्वाद चौधरी ने कहा कि नवाज शरीफ जो जुबान खुद इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो साहबजादी से करवाते हैं। मरियम नवाज के लिए वोट का तकद्दुस इसी सूरत में मुमकिन है अगर नवाज शरीफ को करप्शन की आजादी हासिल रहे। इदारों को धमकाने की कोशिश कामयाब नहीं होगी। मरियम नवाज की मुल्की सियासत में कोई हैसियत नहीं। किसी जज ने गाली दी ना अपने किसी फैसले में काबिले एतराज जुबान इस्तेमाल की। एहतसाब का अमल इंशाअल्लाह जल्द अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच जाएगा। और नाज़रीन, आज शेखुपुरा में नून लीग के जलसे में मरियम को शहजादी बना दिया गया। ताज रहनुमा ने मरियम नवाज को सोने का ताज पहनाया। 2018 में तख्त पर कौन होगा बड़ा जमान, इसका फैसला तो होगा बाद में, लेकिन आज मरियम के सर सज गया ताज। शेखुपुरा के जलसे में ताज रहनुमा लाया सोने का ताज। सोने के ताज की कीमत है 12 लाख। अगरचा कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन शेखुपुरा वालों ने मरियम नवाज को ताज पहना दिया। तो एक जानिब मरियम को सोने का ताज पहनाया गया, तो दूसरी जानिब नवाज शरीफ जलसागाह में मौजूद लोगों से 5 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक मांगते रहे। बताओ मियां साहब, 5 रुपए हथड़ को 5 रुपए का याद 100 रुपए का नोट दो। ये 50 रुपए का नोट है। 100 रुपया है, 100 रुपया 100 रुपया दो, उसके बाद मुझे 5000 रुपया दो। याद करो, ये 1000 रुपए का नोट है, 1000 रुपए का। ये 5000 है यार, इससे बड़ा नोट और कोई नहीं है।
और मियां साहब ने बेटी की एक और ख्वाहिश पूरी कर दी। शेखुपुरा जाते हुए रास्ते में मरियम नवाज कुछ देर के लिए सहाफी बनी और अपने वालिद का इंटरव्यू रिकॉर्ड किया। बेटी ने वालिद से क्या पूछा, आपको दिखाते हैं। मियां साहब, आप 1 मिनट के लिए मुझे जर्नलिस्ट समझे और मुझे बताएं कि आपके क्या तासुरात है लोगों की इतनी मोहब्बत और इतना इश्क देखकर। मैं शेखपुरा पहले भी बहुत दफा आ चुका हूँ। प्लीज थोड़ा सा इधर भी देखें ना, अपने सोशल मीडिया सपोर्टर्स की तरफ भी देखें प्लीज। मैं शेखपुरा पहले बहुत दफा आ चुका हूँ, लेकिन ऐसा मंजर मैंने पहले कभी नहीं देखा। माशाअल्लाह, थैंक यू। दीगर मौज़ूआत पर बात करेंगे। अब आपको बताएं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में क़यादत की जंग का सिलसिला ताहल जारी है। आज MQM PIB की जानिब से इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए। पार्टी का सरबराह किसे होना चाहिए, कराची और हैदराबाद में सारा दिन वोटिंग जारी रही, लेकिन नाज़रीन नताइज का ऐलान किए बगैर ही फारूक सत्तार ने खुद को सरबराह करार दे दिया। फारूक सत्तार ने इलेक्शन जीतकर बहादुराबाद जाने का ऐलान भी किया। मैं कहता था अपने साथियों से कि देखें, एक शरीफ आदमी को ना आजमाए, मुझसे पंगा ना ले मेरे भाई। लेकिन आज कारकुनों ने ऐसा टीका मुझे लगाया है अपनी मोहब्बत का, लेकिन अब पार्टी से वडेरा शाही के कल्चर को खत्म करेंगे। मुझे अल्ताफ हुसैन नहीं बनना, लेकिन मैं ममनून हुसैन भी बनकर नहीं रह सकता। MQM पाकिस्तान PIB ग्रुप का इंट्रा पार्टी इलेक्शन मजाक बनकर रह गया। पोलिंग बूथ की मौजूदगी में खुले आम वोटिंग का अमल जारी रहा। पोलिंग बूथ के अंदर वोटर्स राय शुमारी में मसरूफ रहे। पोलिंग बूथ में आवाज लगाकर लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे किया गया। KMC ग्राउंड में बैलेट पेपर्स मुफ्त भरने की सहूलत दी गई और एक ही शख्स ने कई लोगों के बैलेट पेपर्स भर दिए। MQM राबिता कमेटी ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन को गैर आईनी अमल करार दिया। खबर नवीद जमील कहते हैं ये इलेक्शन गैर आईनी और गैर कानूनी है। फारूक सत्तार पार्टी के सरबराह नहीं। उनका यह भी कहना था कि इंतखाबात में MQM के किसी कारकुन ने हिस्सा नहीं लिया। फारूक सत्तार ने PSP और हकीकी के लोगों को वोट के लिए भेजा। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नाम से होने वाला एक गैर आईनी और इल्लीगल अमल जारी है। फारूक सत्तार भाई को बराह रास्त भी नोटिस के जरिए भी आगाह किया कि ये अमल इस वजह से गैर कानूनी है, गैर आईनी है कि अब फारूक सत्तार भाई MQM के सरबराह नहीं है। आप देख सकते हैं कि लोगों ने हिस्सा नहीं लिया है और न सिर्फ आवाम से अपील की जा रही है बल्कि PSP और हकीकी को भी कहा गया है कि वो भी अपने कारकुनों को भेजें। दूसरी जानिब नून लीग के सेनेटर मुशाहिदुल्लाह ने MQM के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को ड्रामा करार दिया और कहा कि माफिया जब टूटता है तो 5 से 6 धड़े जरूर बनते हैं। MQM वालों का अब भी लंदन से राब्ता है। शहर से अब भी पैसे लंदन भिजवाए जा रहे हैं। जिनका इन्होंने लहू बहाया है, जिनके खून से इनके हाथ रंगे हुए हैं, वो अब इनकी चालबाजियों में नहीं आएंगे। आइंदा इलेक्शन में इन्हें मुंह की खानी पड़ेगी। कराची को कचरा कुंडी बना के छोड़ा है। लोगों को गाजर मूली की तरह किसने काटा था इस शहर में 25-30 साल। तो माफिया टूटता है तो भाई 5-6 ग्रुप ही बनते हैं, इसलिए कि अब जंग जो है हकूक की नहीं है, अब वसाइल की जंग है। और अब खबर है आर्मी चीफ से मुतालिक, जिन्होंने कहा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दों का कोई सेफ हेवन नहीं है। पाकिस्तान ने तहरीक तालिबान, अलकायदा और जमातुल अहरार को शिकस्त फाश दी। उनका कहना था कि हक्कानी नेटवर्क और तालिबान पाकिस्तान में मौजूद हैं। अफगान मुहाजिरीन कैंप्स को अपने मकासद के हुसूल के लिए इस्तेमाल करते हैं। गुज़िश्ता बरस 131 हमलों में से 123 हमले अफगानिस्तान से किए गए। पाक फौज के सरबराह का म्यूनिख में सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस से खिताब। दुनिया के सामने पाकिस्तान का मुकदमा रखा और भरपूर अंदाज में रखा। खिलाफत के बाद
जिहाद अज़्म के मौजू पर खिताब में जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, पाकिस्तानी सरजमीन से दहशतगर्दों के ठिकाने खत्म कर दिए। We defeated Al-Qaeda, Tehreek-e-Taliban Pakistan and Jamaat al-Ahrar, while their safe havens still exist in Afghanistan. Today I can say with pride and conviction that there are no organized camp on our side of the border. आर्मी चीफ ने वाजे किया कि पाकिस्तान पर हमले अफगानिस्तान से किए जाते हैं। It is time for these refugees to be repatriated with dignity. It is the only way we can ensure that no one is misusing our hospitality and soil for mischief in Afghanistan. जनरल बाजवा ने आर्मी बरादरी पर वाजे किया कि दहशतगर्दी बढ़ने की वजह गलत पॉलिसियां हैं। और TTA, Tehreek-e-Taliban Afghanistan, as they had been almost been defeated 13 years ago. It was the pursuit of a wrong strategy which led to their resurrection. उनका कहना था कि जिहाद को इंतहा पसंदी के प्रचार के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। However, there is no denying the fact that a powerful concept such as jihad can be easily misused for propagating extremism and terrorism. But first, let us stop calling it jihadism, as it is nothing else but terrorism. उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियां सामने हैं। आर्मी चीफ ने जोर दिया कि